आज के वीडियो में हम बात करेंगे ऑपरेशन थिएटर में यूज होने वाले इक्विपमेंट और इंस्ट्रूमेंट के बारे में। कोटरी मशीन, इसका यूज टिश्यू कटिंग में और जो ब्लड वेसल्स होती है उसको कोगुलेट करने में किया जाता है। सियाम मशीन, इसका यूज ओटी के अंदर औरतों के ऑपरेशन करने में किया जाता है, जिससे कम से कम इंसिजन लगाना पड़े। अगर बॉडी के अंदर कोई फॉरेन बॉडी है तो उसको भी हम इसमें देख सकते हैं। ईसीटी मशीन, ईसीटी मशीन का यूज उस कंडीशन में किया जाता है जो साइकेट्रिक पेशेंट या डिप्रेशन में जो पेशेंट है उन पे दूसरी जो थेरेपी है वो काम नहीं कर रही, तो फिर इस थेरेपी का यूज किया जाता है। इसमें पेशेंट को इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड किया जाता है। रेडिएंट हीट वार्मर का यूज जो बच्चे समय से पहले पैदा हो जाते हैं या उनका वेट कम होता है उनमें किया जाता है, जिससे कि उनकी बॉडी को हीट प्रोवाइड की जा सके। अब बात करेंगे एनेस्थीसिया मशीन की। इसका यूज ऑपरेशन थिएटर में मरीज को एनेस्थीसिया देने में किया जाता है। ये एनवायरनमेंट की एयर को, ऑक्सीजन को और नाइट्रस ऑक्साइड गैस को मिक्सर करके मरीज को ब्रीथिंग सिस्टम में डिलीवर करता है। साथ में इसमें वेपोराइज लगे रहते हैं, जिससे एनेस्थेटिक एजेंट जैसे कि सेवोफ्लोरिन, आइसोफ्लोरिन, डेस्फ्लोरिन आदि को भी इसके द्वारा पेशेंट को सेडेट करने के लिए दिया जाता है। और इसमें वेंटिलेटर लगा रहता है, तो पेशेंट को वेंटिलेट भी कर सकते हैं। इंक्यूबेटर, इसका यूज न्यूनेट पेशेंट होते हैं उसके लिए किया जाता है। न्यूनेट पेशेंट को थर्मल सपोर्ट इसके द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। इन्फ्यूजन पंप, इन्फ्यूजन पंप का यूज पेशेंट में फ्लूइड, मेडिकेशन और न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करने के लिए किया जाता है। सिरिंज पंप, सिरिंज पंप एक छोटा इन्फ्यूजन पंप होता है जिसके द्वारा फ्लूइड को ग्रेजुअली स्मॉल अमाउंट में एडमिट किया जाता है। इसका यूज केमिकल और बायोमेडिकल रिसर्च में भी किया जाता है। ग्लूकोमीटर, ग्लूकोमीटर एक स्मॉल पोर्टेबल मशीन होता है जिसका यूज पेशेंट के ग्लूकोज को मेजर करने में किया जाता है। इसके द्वारा हम पेशेंट की बढ़ी हुई शुगर को चेक करके उसको ट्रीट कर सकते हैं इंसुलिन लगा के। नेबुलाइजर मशीन, नेबुलाइजर मशीन का यूज अस्थमा पेशेंट में किया जाता है। इसके द्वारा अस्थमा को ट्रीट करने के लिए डेली हम नेबुलाइजर के द्वारा मेडिकेशन पेशेंट को दे सकते हैं। ईसीजी मशीन, ईसीजी मशीन एक मेडिकल इक्विपमेंट और मेडिकल डिवाइस होता है जिसके द्वारा हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को हम मेजर कर सकते हैं। सक्शन मशीन, सक्शन मशीन का यूज एयरवे में कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए तो उसको रिमूव करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। एयरवे में कोई भी सलाइवा, ब्लड या सेक्रेशन हो तो उसको इसके द्वारा सक कर सकते हैं, जिससे कि पेशेंट इजीली ब्रीथ कर सके। और ऑपरेशन में भी ऑपरेशन साइट पे कलेक्ट होने वाले ब्लड को इसके द्वारा सक कर सकते हैं। डिफिब्रिलेटर, डिफिब्रिलेटर की सहायता से कोई भी पेशेंट है जो शॉक में है तो उसके हार्ट को इसके द्वारा इलेक्ट्रिक पल्स सेंड करके उसके हार्ट बीट को नॉर्मल कंडीशन में रिस्टोर किया जा सकता है। डीवीटी पंप, डीवीटी पंप आर न्यूमेटिक कंप्रेसिव पंप डिजाइन टू प्रिवेंट पीपल फ्रॉम गेटिंग डीप वेन थ्रोम्बोसिस। जो मरीज जिनको डीप वेन थ्रोम्बोसिस की प्रॉब्लम होती है तो उसमें डीवीटी पंप का यूज किया जाता है। ये वेनस सिस्टम के ब्लड फ्लो को बढ़ा देता है, जिससे कि ब्लड क्लॉट ना हो और पेशेंट को डीवीटी की प्रॉब्लम ना हो। सीपेप मास्क, सीपेप मास्क को एक पाइप की सहायता से सीपेप मशीन से अटैच कर दिया जाता है। इसकी सहायता से पेशेंट के एयरवे में ऑक्सीजन डिलीवर कर सकते हैं। अब बात करेंगे कार्डियक मॉनिटर की। कार्डियक मॉनिटर, इसको हम मल्टीपेरा मॉनिटर भी बोलते हैं। इसकी सहायता से जो हार्ट की इलेक्ट्रिक एक्टिविटी होती है वो वेव पैटर्न के रूप में मॉनिटर पर शो होती रहती है। इसकी मॉनिटर पर हम
पल्स, ब्लड प्रेशर, टेम्परेचर और ईसीजी आदि देख सकते हैं। बबल सीपेप मशीन, न्यूबॉर्न बेबी में इस मशीन का यूज होता है। सीपेप मशीन मीन्स कंटिन्यूस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर ड्यूरिंग एक्सपायरेशन के समय न्यूबॉर्न बेबी के लंग वॉल्यूम को मेंटेन करने के लिए इस मशीन का यूज किया जाता है। इसमें लेरिंगोस्कोप का यूज ऑपरेशन थिएटर या हॉस्पिटल के अंदर ईटी ट्यूब डालने के लिए किया जाता है। साथ में अगर वोकल कॉर्ड या थ्रोट में कोई फॉरेन बॉडी हो या कोई ट्यूमर हो तो उसको विजुलाइज करके ट्रीट कर सकते हैं। पल्स ऑक्सीमीटर, इसकी सहायता से पेशेंट के ऑक्सीजन सेचुरेशन को तथा 1 मिनट में हार्ट कितनी बार बीट कर रहा है उस चीज़ को इसके द्वारा हम चेक कर सकते हैं। AED, ऑटोमेटिक एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर, ये एक डिफिब्रिलेटर होता है जो कि लाइट वेट बैटरी ऑपरेटेड पोर्टेबल डिवाइस होता है जो कि हार्ट रिदम को चेक करके अगर वो नॉर्मल ना हो तो उसमें शॉक प्रोवाइड करके उसको रिस्टोर करके नॉर्मल रिदम बना देता है। ऐसे पेशेंट जिसमें अचानक कार्डियक अरेस्ट आ जाए तो उसमें इस डिवाइस का यूज किया जाता है। इस डिवाइस को पोर्टेबल होता है तो साथ में लेके चल सकते हैं, जबकि डिफिब्रिलेटर को साथ में लेकर नहीं चल सकते हैं और इसको कोई भी पर्सन ऑपरेट कर सकता है, जबकि डिफिब्रिलेटर को ऑपरेट करने के लिए ट्रेंड पर्सन की ज़रूरत पड़ती है। अम्बोबैग, इसका फुल फॉर्म होता है आर्टिफिशियल मैनुअल ब्रीथिंग यूनिट। तो ऐसे पेशेंट जो ब्रीथ नहीं कर रहे हैं या फिर उनमें सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो अम्बोबैग के द्वारा उनको पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेट करके ऑक्सीजन प्रोवाइड की जाती है। इसमें एक मास्क लगा रहता है और पीछे एक बैग होता है। अब बात करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट मशीन वेंटिलेटर की, जिसकी कि अभी कोरोना के समय सबसे ज़्यादा डिमांड है। वेंटिलेटर एक मशीन होती है जिसके द्वारा मैकेनिकल वेंटिलेशन किया जाता है। ऐसे पेशेंट जो कि ब्रीथ नहीं कर पा रहे या सांस लेने में उनको परेशानी है, जैसे कि कोरोना पेशेंटों में सांस लेने में दिक्कत हो। इसमें अलग अलग मोड होते हैं तो पेशेंट की ज़रूरत के हिसाब से मोड को सेट करके पेशेंट को ऑक्सीजन प्रोवाइड की जाती है।